जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के गेलुंगा में 6 मई को एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला पर गोली मारकर अपराधी फरार हो गए थे। इस मामले में एक पल्सर बाइक और 3 मोबाइल समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बगीचा एसडीओपी अलीम खान ने बताया कि इन चारों आरोपियों में से प्रदीप बरला नाम के आरोपी ने गोली मारकर भागने वाले दोनों आरोपियों को मोहनी बाई को गोली मारने के लिए 27,000 रुपए की सुपारी दी थी। सुपारी लेने के बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि घटना का कारण पारिवारिक था, जिसके चलते प्रदीप हत्या करवाने पर उतारू हो गया। एसडीओपी अलीम खान ने बताया कि प्रदीप बरला की पत्नी को मोहिनी बाई का बेटा भागवत 1 साल पहले भगा ले गया था। भागवत प्रदीप बरला का सगा बहनोई है और बहनोई की पत्नी को भगाकर ले जाने के कारण प्रदीप काफी नाखुश था। इस मामले को लेकर सामाजिक बैठक भी हुई थी। बैठक में प्रदीप ने बताया था कि वह पत्नी के भाग जाने के कारण काफी परेशान है। उसके 2 बच्चे भी हैं। बैठक में उसने मोहिनी बाई और समाज के लोगों से आग्रह किया था कि 2 बच्चों को पालने के लिए उसकी शादी करवा दी जाए और उसके खर्चे के लिए राशि दी जाए। बैठक की बात तो उस वक्त तो मोहिनी बाई ने मान ली, लेकिन कई महीने गुजर गए, ना तो उसकी शादी करवाई गई और ना ही उसे राशि दी गई। इसी बात से प्रदीप काफी खफा था और उसने मोहिनी बाई की हत्या की साजिश रच डाली। साजिश में शामिल प्रदीप बरला, अजय राम, सुखलाल प्रजापति और अधनेश्वर उर्फ लेवा राम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गोली मारने की घटना को अंजाम देने वाले रघु एवं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। 6/5/2022 को गेलुंगा गांव में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक मोहिनी बाई नाम की एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया था और प्राणघातक जो है उसको प्रहार किया गया था। और ये रिपोर्ट जो प्राप्त हुई थी, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा यह घटना घटित हुई थी, जिनकी रिपोर्ट पे थाने में नारायणपुर में अपराध कायम किया गया था। और जैसी ये घटना हुई वैसी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, एडिशनल एसपी मैडम के द्वारा एक टीम जो है साइबर की गठित की गई और उस टीम से जो कॉल डिटेल वगैरह हैं वो खंगाले गए। तो उससे ये ज्ञात हुआ कि जो प्रकरण में जो अभी 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनका एक दूसरे से जो है इनकी बातचीत हुई है। और चूँकि जो प्रदीप बारला की जो पत्नी थी, उसको उसका सगा बहनोई उसको भगा के ले गया था और इस बात पे इसकी जो रंजिश थी इससे, अपने भागवत नाम था उसका, जिसने इसकी औरत को भगा के ले गया था। और भागवत की जो माँ थी वो भी जो है इसको प्रेशर दी थी और ये इसकी जो दुश्मनी इसी वजह से थी कि इसकी पत्नी को भी भगा के ले गया और उसको प्रेशर भी दिया जा रहा था। तो इन लोगों ने कई बार उनको समझाने की कोशिश किया था, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसी रंजिश की वजह से इसने जो है जशपुर के 2 आरोपी हैं उसमें, उनको जो 20,000 रुपये की सुपारी दिया और एक जो बछराव का एक जो रघु है, जो आरोपी है, जो फरार है, उनको इन लोगों ने 7,000 रुपये की सुपारी दी। टोटल 27,000 रुपये की सुपारी दी और 4 आरोपी घटना दिनाओं को वहाँ पे घटना स्थल पे आए, जहाँ पे वो मोहिनी बाई रहती थी और उसको घर से निकाल के। मोहिनी बाई भागवत की माँ है। भागवत की माँ है। फिर उसके ऊपर उसने प्रहार किया, गोली मारा उसको और ये चारों व्यक्ति जो है अलग अलग दिशा में जो है वो हो गए और चले गए। और रघु और उसका एक और जो साथी था जो गोली मारने वाला, ये लोग फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से जो है गिरफ्तारी टीम बनी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तारी टीम बनाएगी, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इनकी भूमिका क्या थी? जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये किस टाइप का रोल था? देखो, प्रदीप बारला ने ही एक जो है कॉन्स्पिरेसी किया है ना, कि अब उनको मरवाना था। तो उसने क्या किया कि पहले जो अजय, एक जशपुर के 2 लड़के हैं, अजय और दूसरा जो है सुखलाल, इनको जो है 20,000 रुपये दिया। और जो गांव गेलुंगा का ही एक बोलोराम है और उसका एक साथी है रघु, उसको 7,000 रुपये दिए और 27,000 रुपया देके ये 6 आदमी मिलके घटना स्थल में आके, मतलब कुछ लोग निगरानी कर रहे थे, एक ने फायर किया, है ना जी। इस तरीके से इन्होंने सभी ने मिलके संयुक्त रूप से इस घटना को अंजाम दिया है। इनका कोई नक्सली कनेक्शन तो नहीं? इनकी कोई अभी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। आपराधिक प्रकरण तो है, इन आरोपियों का आपराधिक प्रकरण है। रघु का भी आपराधिक, जो फरार है उसका भी आपराधिक प्रकरण है।
और इसमें जो है इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और जिससे जो है उसका खुलासा हो पाएगा कि ये किन प्रकरणों में मुलविस थे। ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई इनकी? क्या फरार थे या घर से ही इनको पकड़ के लाए? नहीं, ये घटना के बाद से फरार हो गए थे और पूछताछ करने के बाद में और इनका जो CDR लिया गया था, साइबर की टीम इनके कांटेक्ट में थी और जहाँ जहाँ इनका लोकेशन मिलता गया, उच्च अधिकारियों के द्वारा जो गिरफ्तारी टीम जो गठित की गई थी और उसके साइबर के संपर्क में रह के और इनको जहाँ लोकेशन मिला वहाँ से इनको उठाया गया। फरार घटना के बाद से ये लोग फरार थे। सर फायरिंग किस हथियार से की गई थी, कौन सा बंदूक ये अभी था? कट्टा ऐसा प्रतीत होता है। बैलिस्टिक की जो रिपोर्ट होती है हमारी, वो रिपोर्ट के लिए हमने भेजा है उसको। अब भेजेंगे अपन जब आरोपी मिलेगा, रघु जो है ना, जिसने उसको कट्टा से प्रहार किया। तो लेकिन प्रथम दृष्टिया कट्टा से प्रहार प्रतीत होता है। मतलब जिन लोगों ने गोली चलाई और जो 2 लोग साथ में भागे थे एक साथ, उनकी गिरफ्तारी अभी तक अभी नहीं हो उनकी पाई। गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनका कल का आखिरी का लोकेशन जो है जशपुर के आसपास एक गांव में मिला था, वहाँ पे टीम गई थी लेकिन वहाँ से भी फरार हो गया है। आरोपी काफ़ी चुस्त चला गया और पार्टियाँ जो है उससे लगी हुई है, उसके संपर्क में है गिरफ्तारी पार्टी। जल्द गिरफ्तार हो जाए। जल्द गिरफ्तार होंगे। और कोई महिलाएं भी हैं क्या इसमें सर? नहीं, महिला का अभी कोई रोल नहीं, अभी महिला का कोई रोल दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। वो मोहिनी बाई की हालत कैसी है? मतलब क्या वो स्वस्थ है? क्या कुछ? मोहिनी बाई की हालत तो अभी ये स्थिति में कोई डॉक्टर रिपोर्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन बातचीत कर रही है। बयान लिया गया उससे मोहिनी बाई से? हाँ, वो बयान लिया गया है। मोहिनी बाई ने क्या बताया सर? प्रथम उसने भी यही बताया कि जो लोग अब वो घायल हुई स्थिति में थी, उसने यही बताया कारण जो है इसी वजह से जो है ये लोग के आपस में रंजिश थी कि उसकी पत्नी को जो है उसका बेटा भागवत लेके आया हुआ था। तो इसी बात को लेके खटपट इनकी चली रही थी। वो तो मतलब जब ये घटना हुई है, इसकी पत्नी को भगा के लाया, वो 2021 की घटना है, तभी से इनमें आपस में रंजिश चला आ रहा है। जिसकी और उसने आरोपियों ने सबसे पहली बात ये बताई है कि मैं आरोपियों को देखूंगी तो पहचान लूँगा। ये भी उसने अपने बयान में बताया। शिनाख्ती हो गई। और कैसे शिनाख्ती होगी? जब आरोपी आएगा तब तो। भाई ये लोग तो छुपे रहे ना भाई, ये लोग सब छुपे रहे। कोई इधर देख रहा है, इधर से तो कोई नहीं आ रहा, बगीचा रोड से कोई देख रहा है, इधर बछराव तरफ से तो कोई नहीं आ रहा है, कोई जंगल तरफ से देख रहा है, कोई नहीं आ रहा है। निगरानी में थे लोग? निगरानी में थे ना यार, सहयोगी घटना स्थल में उपस्थित थी। ऐसा कोई थोड़ी ना आके मार देगा। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है।